हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 8वां नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का जीके का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका मैंने 22 से 23 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जो उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो वो आपका न्यूटन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक न्यूटन में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में जो है आपका 10⁵ जो है वो डाइन के बराबर होता है। और जो आपका डाइन है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है, यानी कि डाइन जो है वो आपका सीजीएस यूनिट होता है। जो आपका कार्य यानी कि वर्क और जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। और जो आपका अर्ग है वो सीजीएस यूनिट होता है ऊर्जा का। और एक जूल में 10⁷ अर्ग होता है, यानी कि एक जूल में कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। सीजीएस यूनिट एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रबंधन होता है मुख्यतः। तो जो आपका ब्रायोफाइलम है वो नए पौधे का जो आपका प्रबंधन होता है वो आपका पत्तियों से होता है, क्योंकि पत्तियों के किनारे पर नुकीले भाग से छोटे पौधे उगते हैं जो अंततः गिर जाते हैं और जिसमें जड़ जो है वो आपके होते हैं। ब्रायोफाइलम के कायिका प्रबंधन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है। जड़ के द्वारा जो है वो आपका पूरे प्लांट में या फिर ट्री में जो है वो आपका पानी और भोजन जो है वो जाता है। और जिस विधि से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी कि कौन सा इनमें से है जो कि वसा यानी कि फैट में घुलनशील होता है। तो आपका विटामिन ए जो है वो आपका फैट में घुलनशील होता है। ए, डी, ई और के, जिसको जो है वो याद करने के लिए ट्रिक से जो है वो कीड़ा इसमें नाम दिया जाता है, KEDA जो है वो। और जो पानी में घुलता है वो विटामिन बी और विटामिन सी जो है आपका पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ए जो है वो आपका गाजर में जो है वो पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला जो है मैथ का क्वेश्चन है कि यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी जो है आपका 20 दिन में करेगा। ए जो है वो 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। तो ए और 2 मिल करके 3 दिन में कर रहे हैं, और ये जो है ए अकेला 2 दिन में कर रहा है। तो जब 2 दिन में ये करेगा तो बी जो है वो एक काम करेगा, यानी कि बी को करने के लिए टोटल जो है वो 60 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो आपका पेट्रोलियम के अनेक जो उपयोगी उत, उपोत उपोत्पाद जो है वो आपका प्राप्त किया जाता है आपका प्रभाजी आसवन द्वारा, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होता है, जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है, जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने की विधि को जो है वो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन सा है। क्या कांच है, स्टील है, चांदी है या फिर रबड़ है। तो इनमें से स्टील में सबसे ज़्यादा जो है वो इलास्टिक होता है, क्योंकि जब इसका विरूपक बल हटा लिया जाए। देखिए, जो आपका इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि खींचने पर जो है वो जल्दी वो टूटे ना, और उसका जो शेप साइज है वो भी ना बदले, परिवर्तन का विरोध जो है वो करता रहे। अगला है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। तो केवल एक तत्व से जो है वो आपका बना हुआ है वो आपका हीरा हो जाएगा, क्योंकि यह कार्बन का अपरूप होता है। बालू जो है वो SiO2 से बनता है, यानी कि सिलिकॉन, और इसमें ऑक्सीजन होता है। कांच जो है वो आपका सिलिकेट यौगिक जो है वो आपका होता है। और H2O पानी जो है वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है। तो ऑप्शन नंबर
सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेल्स ने आविष्कार किया था, तो सेल्स ने जो है वो किसका आविष्कार किया था? तो आपका टाइपराइटर का आविष्कार जो है वो किया था। कब किया था? तो 1867 में, 1867 में जो है वो आपका टाइपराइटर का आविष्कार सेल्स ने किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन जो है इसमें वायुमंडल का अंग नहीं है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21% जो है वो पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो क्वाशियोरकर जो है वो कहा जाता है। रिकेट्स जो बीमारी है जो कि हड्डियों से संबंधित है, विटामिन डी की कमी से होता है। अरक्तता जो है वो विटामिन के की कमी से होता है, और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है कि दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। तो जो आपका दूध है वो ग्रीष्म काल में जो है वो उसमें वसा यानी कि फैट का जो मात्रा होता है कम होता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जिसके कारण दूध जो है वो प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। गाय के दूध की अपेक्षा भैंस के दूध में अधिक जो है वो फैट पाया जाता है, यानी कि जो गाय होता है इसमें फैट जो है वो कम पाया जाता है, वहीं बुफैलो यानी कि भैंस में जो है वो फैट आपका ज़्यादा पाया जाता है। दूध केसीन प्रोटीन के कारण सफ़ेद और कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो है वो पीला दिखाई देता है। तो आशा करूंगा कि ये सारा चीज़ फैक्ट आप जो है वो पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो उतार रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व होता है वो ऑक्सीजन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा जो है वो कितनी होती है? तो 3 लीटर जो है वो मूत्र जो है वो 24 घंटे में एक वयस्क शरीर में जो है वो मूत्र जमा हो सकता है। अगला है कि एक कमरे की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। यदि फर्श के छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो कमरे का आयतन जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है आपका 55.2 जो है वो आएगा। इसका फॉर्मूला आप कर लीजिएगा, क्योंकि 4 दीवार का क्षेत्रफल 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है आपका होता है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई जो है वो कैसा होती? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपका इसमें अपरिवर्तित रहता जो है आंसर हो जाएगा। दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन गति पर निर्भर करता है, न कि वातावरण पर। यानी कि वायुमंडल पर जो है वो दिन का होना और रात का होना निर्भर नहीं करता है, वो घूर्णन गति पर होता है। तो कोई जो है आपका फर्क नहीं पड़ता है। घूर्णन गति के कारण जो है वो दिन होता है, और रिवोल्यूशन यानी कि जो सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगाता है अर्थ, उसके कारण जो है वो वर्ष बदलता है। अगला है आपका कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेप पर जिस पदार्थ का लेप होता है उस पदार्थ को जो है वो क्या कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड जो है वो आपका होता, माफ कीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो 4.2 प्रकाश वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का जो है वो समय लगाता है। ध्वनि का जो है वो डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। तो ध्वनि का जो है वो डॉपलर प्रभाव आपका किस पर नहीं पड़ता है? तो ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के दूर हो जाता है, उस पर नहीं पड़ता है, या फिर ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक के निकट आता है। ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के समकोण जो है वो चलता है, या फिर डी स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा कि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है तो डॉपलर प्रभाव जो है आपका काम नहीं करता है, बाकी तीनों में यह करेगा।
परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, तो 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम जिसको कहा जाता है। और नाभिक का जो त्रिज्या होता है न्यूक्लियस का, वो 10⁻15 होता है। परमाणु की त्रिज्या पूछेगा तो 10⁻10 या फिर 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर नाभिक का पूछेगा तो 10⁻15, या फिर इसको 1 फर्मी बोला जाता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि है, तो रेडियो कार्बन तिथि जो है वो जीवाश्म मृत पेड़, जीवाश्म हुआ, मृत पेड़ हुआ, उनकी आयु के बारे में जो है वो किया जाता है। जीवाश्मित पेड़ पौधे आयु के बारे में जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और रेडियो कार्बन काल निर्धारण को कार्बन काल निर्धारण या कार्बन C14 काल निर्धारण भी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करने वाला एक रोग है। इसमें फेफड़े तक सांस ले जाने वाली जो नली होती है उसकी अंदरूनी परत पर सूजन हो जाती है, जिससे सांस के साथ बलगम, सीने में दर्द आदि दिक्कतें जो है वो पैदा करता है। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़ा से संबंधित रोग है, जिसमें फेफड़ा में सूजन हो जाता है। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो BCG का टीका जो है वो क्षय रोग को बचाव के लिए जो है वो किया जाता है। अगला है कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी आपका कौन सा है, तो इनमें से सबसे तेज गति से मलेरिया जो है आपका फैलता है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है, तो घावों को तुरंत भरने के लिए विटामिन C जो है वो सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विटामिन E भी जो है वो एक तरह से उपयोगी होता है, लेकिन विटामिन C जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होता है, तो अनुवांशिक कूट के लिए जो है वो आपका DNA होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो जब कोई सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वो घट जाता है। नॉर्मल मनुष्य के लिए जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। अगला है कहा कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं, तो जो सड़क पर रोशनी के लिए परावर्तक लगाए जाते हैं वो आपके किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो अवतल दर्पण के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर साइंस का खत्म हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है वो 8वां प्रैक्टिस सेट का किया। अगर आपने पीछे वाला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।